नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चे को कब नमाज का हुक्म करना चाहिए, कितनी उम्र का हो जाए बच्चा जब उसको नमाज का हुक्म करें और किस उम्र में उसके बिस्तर को अलग कर देना चाहिए। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, ए नबी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी उस पे कायम रहें, यानी कि खुद भी नमाज पढ़ें। ये हुक्म खाली हमारे नबी को ही नहीं बल्कि ये हम सब के लिए है। नमाज की तलकीन हम सब करें और जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो और जब वो 10 साल का हो जाए, 10 बरस का हो जाए तो फिर उस पर सख्ती करो और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर भी अलग कर दो। और अगर बच्चा 10 साल का हो जाए और फिर वो नमाज पढ़ने में कोताहियाँ करे, नमाज ना पढ़े, तो फिर उस पर सख्ती करो। सख्ती से मुराद ये नहीं कि तुम उसका सर फोड़ दो, तुम उसको बहुत ज़्यादा मारो कि उसको ज़्यादा चोट आ जाए, बल्कि ऐसा नहीं, हल्की ज़रब, हल्की मार लगाओ, इतनी सख्ती करो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये इस्लाम का हुक्म है कि अगर बच्चा 10 साल का हो जाए और वो नमाज ना पढ़े, नमाज पढ़ने में कोताही करे, तो फिर तुम उसको मार लगाओ, उस पर सख्ती करो। और आजकल क्या होता है, आजकल तो हमारे माशरा ऐसा हो गया है कि माँ बाप नमाज ही नहीं पढ़ते, वो अपनी औलाद को कहाँ से नमाज पढ़ने की तलकीन करेंगे। ये अक्सर देखा जाता है, जो माँ बाप नमाजी होते हैं वो अपनी औलाद को भी नमाज पढ़ने का हुक्म करते हैं कि तुम भी नमाज पढ़ो, और जो माँ बाप नमाजी नहीं पढ़ते, उनको पता ही नहीं होता कि नमाज क्या होती है, नमाज की अहमियत पता ही नहीं होती, वो औलाद को कहाँ से हुक्म करेंगे। यानी बच्चे को इतनी सख्ती करो जब वो नमाज ना पढ़े, 10 साल के होने पर जब वो नमाज ना पढ़े, इतना डर उसके अंदर हो जाना चाहिए, इतना डर पैदा हो जाना चाहिए उसके दिल में कि अगर अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैंने नमाज छोड़ी तो मुझ पर डांट पड़ेगी, अम्मा की डांट पड़ेगी, अब्बा की डांट पड़ेगी, अब्बा गुस्सा होंगे। कब गुस्सा आता है अब्बा को, जब स्कूल नहीं जाता बच्चा, और कब गुस्सा आता है जब ट्यूशन नहीं जाता। और अगर औलाद नमाज नहीं पढ़ रही तो माँ बाप को कुछ फिक्र ही नहीं है, उनको गुस्सा नहीं आता, बल्कि तब गुस्सा करो जब वो नमाज ना पढ़े। उनके अंदर इतना डर होना चाहिए कि अब अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज छोड़ी, तो मुझ पर डांट डपट पड़ेगी, अम्मा अब्बा मुझ पर गुस्से होंगे, नाराज होंगे। इतनी सख्ती बिठाओ उनके दिल में, इतनी सख्ती करो कि वो नमाज की तलकीन करे, खुद भी नमाज पढ़ो, अपनी औलादों को भी नमाज का हुक्म करो। और फिर जब बच्चा 10 साल का हो जाए, उसका बिस्तर भी अलग कर दो, अलग उसकी चारपाई कर दो, यानी कि शर्म और हया की वजह से उसको अलग कर दो। ये इस्लाम का हुक्म है। और अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसको ज़्यादा मार ना मारो, इस तरह मना फरमाया, मना बताया कि ज़्यादा नहीं मारना बच्चे को कम मारो, उसके अंदर डर ज़्यादा बिठाओ, उसके दिल में डर ज़्यादा होना चाहिए अपने माँ बाप का कि अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो मुझ पर मार पड़ेगी। और आजकल माँ बाप बच्चे पर गुस्सा तो करते हैं, कब स्कूल नहीं जाने पर, ट्यूशन नहीं जाने पर, और भी खाना नहीं खा रहा बच्चा तब गुस्सा करते हैं। लेकिन जहाँ पर हुक्म दिया गया है कि तुम उन पर सख्ती करो, उनको डांट डपट करो, उनको ज़रब लगाओ, उनको मार लगाओ, वो कब, नमाज ना पढ़ने पर, जब वो 10 वर्ष के हो जाएं तब। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को नमाज की आदतें डालें, जो बड़े होकर भी उनकी ये आदत पुख्ता हो जाए, फिर वो खुद ब खुद नमाज पढ़ेंगे, नमाज का शौक़ ज़ौक़ अपने बच्चों के अंदर बिठाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।